खफा होकर भले साथ दे या ना दे, पर साथ रहकर कभी किसी को धोखा मत दीजिए। लोग आपको कैसे देखते हैं वह जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो वह जरूरी है। बहुत ही सीधा सा परिचय है, जिंदगी का आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों से मिलाना है, रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। टाइम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर भी न जाने क्यों लोग दिलों को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। इंसान आसमान के सितारों की छांव में जब रात्रि अपना सर छुपा लेती है और धारा अपने सपनों से लिप्त होती है, वहां अद्वितीय प्रेम के सत्कार में मैं खड़ा हूं। बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं, हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं, हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं, हमेशा गर्व करो लेकिन अभियान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। गलत नंबर और गलत नजरिया के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर नजारा धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। हमेशा इज्जत से बात किया करो, क्योंकि इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती हैं। अगर तुम सही रास्तों का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंद के जैसा पवित्र और निर्मल रखना, क्योंकि जिस तरह पानी की बूंदें ही नदियां और नदियां ही सागर बनता है, इस तरह हमारी सोच आपकी आदतें और आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनती है। फलसफा सीखना है जिंदगी का तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। रात के 2:30 बजे थे, काली अंधेरी रात थी। एक अमीर आदमी अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं उसे कौन सी बेचैनी थी। वह उठा और अपनी कार निकाली और मंदिर में जाकर बैठ गया। भगवान की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करने लगा। उस अंधेरी रात को एक और आदमी भी उस मंदिर में उपस्थित था, जो जाकर भगवान के सामने बैठा था। उदास, निराशा, आंखों में आंसू भरे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसका मौन भगवान से ढेर सारी बातें कर रहा हो। सेठ ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम इतना उदास क्यों हो? आदमी ने रोते हुए जवाब दिया, मेरी पत्नी अस्पताल में है। अगर सुबह ऑपरेशन ना हुआ तो वह मर जाएगी, और ऑपरेशन के लिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। उसकी बातों को सुनकर सेठ ने अपनी जेब खंगाली। जितने पैसे उसकी जेब में थे सारे के सारे उस आदमी को दे दिए। उस गरीब आदमी के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। सेठ ने उसके हाथों में अपना कार्ड रखते हुए कहा, इसमें मेरा फोन नंबर और पता है, और जितने भी पैसों की जरूरत पड़े बिना हिचक के इस नंबर पर फोन कर देना। उस आदमी ने कार्ड वापस करते हुए कहा, मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की जरूरत नहीं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, किसका पता है तुम्हारे पास? उस आदमी ने जवाब दिया, उसी का पता जिसने इस काली अंधेरी रात को 2:10 बजे आपके यहाँ भेजा है, उसका पता है। मेरे पास एक बार उसके होने पर विश्वास तो करके देखिए, फिर आपको किसी के पते की जरूरत नहीं। उसके होने का विश्वास ही आपकी प्रार्थनाओं को दिल से निकालेगा, और अगर प्रार्थना दिल से निकलेगी और उन प्रार्थना में विश्वास शामिल होगा तो प्रार्थना जरूर कबूल होगी। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे जो हम जुड़ने का अवसर ढूंढे। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल कर ले जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब शायद हम समझ पाएंगे कि हम पैसों को गा नहीं सकते। बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही वापस गया था। मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूँ जहां तुम गुनाह करते हो। उल्फतें, नफरतें, ख्वाहिशें, शोहरतें सदा एक सी नहीं रहती। आज तू है जहां कल कोई और था, और यह भी एक दौर है और वह भी एक दौर था।
प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं सोना बनता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। जिंदगी तेरे ख्वाब भी कमाल के हैं। तू गरीबों को उन महलों के ख्वाब दिखाती है जहां अमीरों को नींद नहीं आती। विरासत में यहाँ हर बार जागीर और सोना चांदी नहीं मिलते, कई बार जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। उस वक्त समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर सबसे ज्यादा बरस रही है, जब तुम्हें अपने अंदर की कमियां खुद नजर आने लगे। जैसे जैसे उम्र गुजरने लगती है तो यह यकीन होने लगता है कि माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहते थे। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके काम के नहीं रहते। लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलना ही जिंदगी की पहली परीक्षा है। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं, कर्मों का होगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। ये 5 चीज अभी छोड़ दो। सबको खुश करना, उम्मीद से ज्यादा उम्मीद करना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम ना समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। आप जितना ज्यादा खास होने की कोशिश करते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। कभी जीवन में अकेले भी चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन, इन सब पर इंसान अकेला ही होता है। इंसान तारों को तब देखता है जब जमीन पर कुछ खो गया हो। कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते भी, अगर आवाज तुम ना दो तो बोलते वह भी नहीं। जिंदगी में कभी खुद को किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि जब ऐसे साथ छूटते हैं तो इंसान बिखर जाता है, टूट कर बिखर जाते हैं। वह लोग मिट्टी की दीवारों की तरह जो खुद से भी ज्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसला नहीं फासले होते हैं। आदमी साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी भावनाओं से नहीं भावना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। बर्तन को पूरी तरह पोंछकर खाना खाने वाले एक बच्चे के दोस्त रोज उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक दोस्त ने उससे पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक भी कण क्यों नहीं छोड़ते? बच्चे ने बहुत प्यारा जवाब दिया, इसके 3 कारण हैं। पहला, ये मेरे पिता के प्रति आदर है, जिनकी मेहनत की कमाई से ही खाना घर में आता है। दूसरा, मेरी माँ के प्रति आदर है, जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से मेरे लिए खाना बनाती है। तीसरा, ये मेरे देश की उन किसानों के प्रति आदर है, जो खेतों में भूखे प्यासे रहकर बड़ी मेहनत से इसे उगाते हैं। इसलिए थाली में झूठा छोड़ना अपनी शान ना समझे। खाना खाओ मन भर, ना छोड़ो कण भर। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। समय समय पर खुद को भी बदलना, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वो ठुकरा दिया जाता है। अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो, फिर लोग खुद तारीफ करेंगे। हमारा मन अगर हमारे बस में है तो ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, और अगर बस में नहीं है तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। अगर कोई हमसे पूछे कि क्या बिछड़ना जरूरी है, तो हम में से कई लोग कहेंगे कि मिलन तो हो पर बिछोह ना हो। जुदाई, बिछड़ना, बिरहा, वियोग अक्सर नकारात्मक लगते हैं, लेकिन यदि बिछड़ना ना हो तो सृष्टि चल ही ना पाए। बादलों से पानी का विरह ना हो तो क्या हो? क्या हो यदि पेड़ों से फलों का वियोग ना हो? क्या हो यदि नदियां भी पानी को न छोड़े? क्या हो यदि घर पर ताला लगाकर ताले और चाबी को जुदा न किया जाए? हमें जीवन में कई काम करने के लिए बिछड़ना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। कृष्ण भी तो गए थे नंद बाबा और माँ यशोदा को छोड़कर, गोपियों, सखा और राधा को छोड़कर श्री राम को जाना पड़ा था 14 वर्ष के लिए। इस वियोग ने ही तो श्री राम को भगवान राम बना दिया था और श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण।
सोचिए, बिछड़ना कितना जरूरी है कायनात को चलाने के लिए। इंसान को अपने सिवा सब में कमी लगती है, क्योंकि इंसान खुद से कभी मिलता ही नहीं है। कभी कभी यह सुनने की कोशिश किया करो कि आप अपने आप से क्या बातें करते हो। यही बातें आपकी असली व्यक्तित्व को बयां करेंगी। ज्ञान वह नहीं जो आप सीखते हैं, ज्ञान तो वह है जो आप अमल करते हैं।